नमस्ते साथियों। कन्याकुमारी मतलब भारत का दक्षिणतम छोर, जिसके आगे अब भारत की सरजमी समाप्त हो जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, यह नारा नहीं बल्कि वास्तविकता है, जिसका आभास तब होता है जब हम भारत के दक्षिणी छोर पर देवी कन्याकुमारी के दर्शन करते हैं। अनायास ही उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसी वैष्णो माता का ध्यान आता है। एक ओर समुद्र तट वासनी माँ तो दूसरी ओर बर्फीली पहाड़ियों पर बसी माँ। दोनों माता पार्वती के ही रूप हैं। कन्याकुमारी में देवी कुमारी अर्थात अविवाहिता कन्या के रूप में है और उधर वैष्णो माता के मंदिर में प्रतिदिन कन्याओं का पूजन होता है। पूर्व में माता कामाख्या है तो पश्चिम में नासिक में सप्तशृंगी देवी है। यह एक अदृश्य बंधन है जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक देश को, संस्कृति को और हम सबको बांधता है। भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक कन्याकुमारी भी है। माना जाता है कि यहाँ सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। मंदिर पुरातन है और इसके इतिहास का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। मंदिर का स्थापत्य लगभग 3000 वर्ष पुराना है, परंतु इतिहास के अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में पांड्या सम्राटों ने बनवाया था। चोला, चेरी, वेनाड और नायक राजवंशों के शासन के दौरान समय समय पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। यहाँ की मंदिर स्थापत्य कला इन्हीं शासकों की देन है। मंदिर समुद्र तट से लगभग कुछ ऊंचाई पर है और इसके चारों ओर लगभग 18 से 20 फीट की दीवार है। राजा मार्तंड वर्मा के राज्यकाल में कन्याकुमारी का इलाका त्रावणकोर राज्य का हिस्सा बन गया था, जिसकी राजधानी पद्मनाभपुरम थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद त्रावणकोर राज्य का भारतीय संघ में विलय होने पर वर्ष 1956 में यह तमिलनाडु का एक जिला बन गया। कन्याकुमारी जिले का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर ही रखा गया है। मंदिर के खुलने का समय सप्ताह के प्रत्येक दिन सुबह 4:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक और शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक होता है। मंदिर में देवी मां के दर्शन के लिए पुरुषों के लिए एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत पुरुष कमर के ऊपर किसी भी तरह का परिधान पहनकर मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकते और देवी मां के दर्शन नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए ऐसी किसी भी तरह की पाबंदी नहीं की गई है। कन्याकुमारी मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है, जिसमें काले पत्थर के खंभों पर गूढ़ और पेचीदा नक्काशी है। मंदिर में कई गुंबज हैं, जिनमें गणेश, सूर्यदेव, अयप्पा, स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में मूल गंगा तीर्थम नामक कुआं है, जहां से देवी के अभिषेक का जल लाया जाता है। मूलतः मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है, जो कभी किसी समय खुला रहता था, परंतु अब प्रवेश उत्तरी द्वार से किया जाता है। पूर्व द्वार वर्ष में केवल 5 बार विशेष त्योहारों के अवसर पर ही खुलता है। पूर्व द्वार बंद होने के पीछे ये कहानी है कि देवी की नथ का हीरा अत्यंत तेजस्वी था तथा उसकी चमक दूर तक जाती थी। इसे प्रकाश स्तंभ का प्रकाश समझकर जहाज इस दिशा में आ जाते और चट्टानों से टकरा जाते थे। एक कथा के अनुसार यह हीरा शेषनाग ने देवी को समर्पित किया था। मंदिर के भीतर मंदिर से जुड़े 11 तीर्थस्थल हैं। अंदर के परिसर में 3 गर्भगृह, गलियारे और मुख्य नवरात्रि मंडप हैं, परंतु इन्हें एकदम से समझ पाना या रुक कर देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अंदर से मंदिर की बनावट भूल भुलैया सी है। फिर दर्शनार्थियों की भीड़ के कारण इधर उधर रुकना अक्सर कठिन होता है। इसलिए आप ऐसे समय का चुनाव करें जब भीड़ कम हो, कोई स्थानीय पर्व या त्योहार न हो, और अंदर जाते समय किसी स्थानीय व्यक्ति को साथ जरूर ले लें, जो आपको एक गाइड का काम करेगा। मंदिर के गर्भगृह की कांति मन को अचंभित और आंखों को चकाचौंध कर देती है। गर्भगृह में दक्षिण शैली की कई बातियों वाले लटकते दीपक प्रज्वलित होते हैं और देवी का श्रृंगार भी दक्षिण पद्धति में ही होता है। मूर्ति काले पत्थर की बनी है। लंबे हार, चमकीली नथ,
बॉर्डर वाली साड़ी, ये सब देवी के श्रृंगार को और भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला बनाते हैं। आमतौर पर देवी को यहाँ कुमारी अम्मन अर्थात अम्मा के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम देवी की भगवती, देवी बाला, भद्रकाली आदि हैं। देवी माँ के मंदिर में आपको प्रसाद के रूप में खिचड़ी, मिक्स फ्रूट चाट, भुना हुआ साग आदि मिलता है। लोग मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर प्रसाद चढ़ाते हैं और वहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं को श्रद्धापूर्वक बांट देते हैं। देवी माँ के प्रसाद का क्या कहना, अतुलनीय और अनोखा स्वाद होता है। मन करेगा कि आप खाते रहें। संयोग से हमें भी देवी माँ का प्रसाद मिला। माता के कुमारी रूप में पीछे एक रोचक कहानी है। वाणासुर नाम के राक्षस ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमृत का वर मांगा, पर भगवान ने कहा अमृत तो नहीं मिल सकता, कुछ और मांग लो। तो वाणासुर ने मांग की कि केवल कुमारी कन्या को छोड़कर कोई उसे मार न सके। वर पाते ही वाणासुर ने पृथ्वी पर कहर ढाना शुरू कर दिया और देवताओं को बंदी बना लिया। त्रस्त देवताओं ने मां भगवती को प्रसन्न कर अपनी व्यथा सुनाई। तदनुसार देवी ने कन्या रूप में राजा भरत के घर पर जन्म लिया। राजा के 8 पुत्र थे तथा एक ही कन्या थी जिसका नाम कुमारी था। तब राजा भरत ने अपना राज्य सब बच्चों में बराबर बांटा। तब दक्षिण का राज्य उनकी बेटी कुमारी के हिस्से में आया। पार्वती का रूप होने के कारण ये बिल्कुल सहज ही था कि देवी के मन में शिव को पति के रूप में पाने की चाह थी। उसने तपस्या की और भोले शिव को शादी के लिए मना लिया। विवाह ब्रह्म मुहूर्त में होने का था। शिव शंकर कैलाश से रात को बारात लेकर चल पड़े और इधर देवता घबरा गए कि यदि विवाह संपन्न हुआ तो वाणासुर का वध असंभव होगा। शिव जी के पहुंचने में विलंब करवाना आवश्यक था। अतः नारद मुनि की मदद से पांव फटने से पहले मुर्गे ने बांग दे दी। इसे दिन निकलने का संकेत जानकर भगवान शिव कैलाश की ओर वापस लौट गए। शिव जी के न आने के कारण वाणासुर ने मौका देखकर इस सुंदर कन्या से जबरन विवाह करना चाहा। देवी कन्या क्रोध में तो थी ही, उधर वाणासुर ने परेशान करना शुरू कर दिया। तो क्रोध की ज्वाला में तपती देवी ने उससे युद्ध किया और वाणासुर को मार दिया। देवी आजन्म अविवाहित रही और बड़ी कुशलता से दक्षिण का अपना राज्य संभालने लगी। समुद्र के किनारे जहां मंदिर है उस छोटे से नगर को भी कन्याकुमारी कहते हैं। इस भाग की लुभावनी खासियत यह है कि यह 3 समुद्रों का संगम है। अगर आप यहाँ पर आके खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि यह त्रिवेणी संगम 3 समुद्रों का संगम है, जहाँ पर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। यह संगम इसे तीर्थ स्थान की संज्ञा देता है। संगम के स्थान पर पानी का प्रवाह तेज है। चट्टानों से टकराती लहरें और पानी का उफान मन में एक अलग तरह का रोमांच पैदा करता है। माता का मंदिर और विवेकानंद स्मारक तीर्थ स्थल है। तो इसी के पास में आपको संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा है, जो तमिल साहित्य के महान संत कवि की याद भी दिलाती है। जिस स्थान पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की धाराएं मिलती हैं, भारत के उस स्थान पर ही कुमारी अम्मन मंदिर स्थित है। यह स्थान कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। यह देवी पार्वती का मंदिर है। मंदिर के पास समुद्र की लहरों की आवाज ऐसी सुनाई देती है मानो स्वर्ग का संगीत कानों में रस घोल रहा हो। यहाँ आने वाले भक्तगण मंदिर में प्रवेश करने से पहले त्रिवेणी संगम में डुबकी अवश्य लगाते हैं। कन्याकुमारी की यात्रा का सबसे उपयुक्त समय नवंबर से लेकर फरवरी माह का होता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं पड़ती है। यदि आप यहाँ गर्मी की छुट्टियों में यानी कि मई जून में आने की सोच रहे हैं तो मत आइएगा, आप परेशान हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्म पड़ती है। यहाँ पर आप सर्दियों में ही आइए और आसानी से हर जगह आप घूम पाएंगे। आपको तब गर्मी परेशान नहीं करेगी। हम सब भी यहाँ पर जनवरी माह में आए थे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने साथी अनुपम अग्रवाल को सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।